हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं परिमल सर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम्स इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में स्वागत करता हूं। हम लोग आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हुए हैं। जी हां, एक बहुत बड़ा अपडेट है। अपडेट क्या, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है या वीडियोस बोल सकते हैं। किसके लिए? उन स्टूडेंट के लिए जो ऑनलाइन एग्जाम देते हैं। गौर से सुनिएगा, ऑनलाइन एग्जाम देते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भाई ऑनलाइन एग्जाम के लिए कौन सा वीडियो हम लेके आगे इंपॉर्टेंट होने वाला है? जी हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए भी है जो हायर का एग्जाम देते हैं, जैसे गेट का एग्जाम या आईआईटी जैम का एग्जाम। तो जो जैम के स्टूडेंट है या गेट एस्पायरेंट्स है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता है कि वहाँ जो वर्चुअल कैलकुलेटर दिया जाता है आपके एग्जाम में, साइंटिफिक कैलकुलेटर जो प्रोवाइड किया जाता है उसका यूज कैसे करें। बहुत को उसका क्या इंस्ट्रक्शन पढ़ता ही नहीं है, बस सीधे एग्जाम देने चले गए और वहाँ पे कैलकुलेट करते हुए वर्चुअल कैलकुलेटर में बहुत सारा मिस्टेक होता है, क्योंकि उसका वो एक तो रिवीजन नहीं करता है। अगर करता भी है तो वो जो फिजिकल कैलकुलेटर जो हम लोग मार्केट से खरीदते हैं उनमें करते हैं। तो लेकिन वो कैलकुलेटर और जो यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर पे आज हम लोग बात करेंगे, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, तो उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आईआईटी जैम के एग्जाम देने वाले हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट से हो, या आप गेट के एग्जाम देते हैं उनके लिए, या अगर हायर में आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर प्रोवाइड किया जाता है एज ए वर्चुअल कैलकुलेटर जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे होता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो कंप्लीट देखिए, सारा इंस्ट्रक्शन हम बताएंगे। प्रॉब्लम क्या होता है, जो वर्चुअल कैलकुलेटर और जो आपके मार्केट में जो फिजिकल कैलकुलेटर मिलता है ना, जो हम लोग लाके यूज करते हैं, दोनों में बहुत सा डिफरेंस भी है। दोनों का कैलकुलेट करने का अलग अलग चीज़ें हैं। उनमें क्या होता है कि फंक्शन, पहले हम क्या देते हैं, फंक्शन देते हैं, फिर उसका डोमेन देते हैं, तब वैल्यू देता है। लेकिन यहाँ जो होता है ना, ये एक्चुअली जो मेथड होता है जिससे हम लोग सीखते हैं साइंस का, फंक्शन का जो डिफिनीशन है उनके बेस पे भी रहता है ना, जो जिससे कैलकुलेटर को पूरा तैयार किया जाता है, उसका फंक्शनल वैल्यूज वगैरह सारा चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, कोई भी जो मॉक टेस्ट वाला क्वेश्चन होता है ना, डायरेक्ट आपको लाइव दिखाते हैं। जैसे आईआईटी जेईई या गेट अभी कुछ दिन बाद एग्जाम जैसे कि होने वाला है, तो कोई मॉक टेस्ट खोलते हैं, उनका कैलकुलेटर खोलते हैं और वहीं से सारा चीज़ें आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं जैसा कि हम यहाँ पे जैम का एक पोर्टल खोल लिए हैं जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट का आईआईटी प्रोवाइड कराती है उनका है। आप इसका आपका या तो जैम का इस तरह से होगा अगर आप जैम के स्टूडेंट हैं, या अगर आप गेट के एग्जाम देने वाले हैं तो इसी तरह से आप खोल लेते हैं। तो हम डायरेक्ट आपको दिखाते हैं, यहाँ पे सीधे साइन इन करते हैं। ये किसका है? जैम वाला का है, जो स्टूडेंट को देता है ना, किसके लिए? प्रैक्टिस के लिए, मॉक टेस्ट उनका है। सीधे हम चलते हैं कैलकुलेटर पे, है ना। तो यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। आप खुद भी इसको देख सकते हैं किस में, अगर आप गेट का एग्जाम देने वाले हैं तो आप जाइए जो आईआईटी प्रोवाइड की होगी वहाँ पे मॉक टेस्ट का लिंक भी होगा, क्लिक करके आप मॉक टेस्ट देंगे, उनमें आपको कैलकुलेटर दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप ओवरव्यू देख सकते हैं, ये पूरा कंप्लीट ओवरव्यू है जैसा कि आपको फाइनल एग्जाम में दिखने वाला है। क्लियर? फाइनल एग्जाम में भी आपका इसी तरह का पैटर्न, तरीका, सारा चीज़ें होगा। यहाँ से जो ये तरीका दिख रहा है इधर, सारा का सारा चीज़ें वैसे ही होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ये जो है मेरा आईआईटी जैम का खुला हुआ है। किसका है? आईआईटी जैम का है। तो जैम के तरीके से यहाँ पे सारा चीज़ें दिया हुआ है। अगर आपका गेट का है तो गेट के तरीके से होगा, लेकिन कैलकुलेटर जो है दोनों का सेम टू सेम है बच्चों, कैलकुलेटर सेम है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कैलकुलेटर है, ठीक है, वर्चुअल कैलकुलेटर है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, इस कैलकुलेटर पे क्या करना है, क्लिक करना है। जब भी आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता हो, माउस से इस कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने में इस तरह का कैलकुलेटर खुल जाएगा। आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ऐसा कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा। या तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, गेट कैलकुलेटर सर्च करेंगे तो आपको यही कैलकुलेटर मिल जाएगा। ये गेट में और आईआईटी जैम के एग्जाम में दोनों में ही ये प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा से इस वीडियो को देखिए। अब इनमें यूज कैसे करेंगे, तो बहुत सारा चीज़ें है। देखिए, अगर आपको खुद से भी सीखना है कोई बात नहीं, यहाँ पे आप हेल्प में क्लिक कीजिए, आपको इसके रिलेटेड सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे दिया जाता है। सारा इंस्ट्रक्शन यहीं पे, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। जैसे कि लिमिटेशंस क्या क्या है, सबसे पहले अगर देखें, जैसे कि कैलकुलेटर का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है कि सबसे यहाँ पे देखें कैलकुलेटर इंस्ट्रक्शन क्या क्या है, इंपॉर्टेंट क्या क्या है, हमको उसको बरतना पड़ेगा। ठीक है, पहले क्या करे तो बी श्योर टू प्रेस यू व्हेन बिगिनिंग ए न्यू कैलकुलेशन। एकदम सही, जब आपको न्यू कैलकुलेशन कुछ करना है तो प्रेस सी करके जो भी पहले का डाटा था उनको क्या कर दे, खत्म कर दे, ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद यू कैन सिंप्लीफाई द इक्वेशन यूजिंग पैरेंथेसिस एंड अदर, जो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन है उनसे कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, पाई के लिए पीआई, लॉग, एक्सपोनेंशियल, सेव, ये सब सारा चीज़ें क्या किया जाएगा, आपको यहाँ पे दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या नहीं करे, ये सबको आप पढ़ के आसानी से देख सकते हैं। कोई भी, अगर आप गेट का हो या नेट का हो, नेट में तो प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, या आईआईटी जैम में हो, तो आप उनका जाए मॉक टेस्ट वाला में जाएंगे,
आपको सारा चीज़ें यहाँ पे दिख जाएगा, और नहीं तो आप ऑनलाइन में डाउनलोड करके देख सकते हैं। हम यहाँ पे बेसिकली उस पर बात करेंगे जो करना क्या है और किस तरह से हम लोग मोटे तौर पे जानते हैं। अब बहुत सारा है, क्या नहीं करें, परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशन टुगेदर, कहता है कि एक साथ बहुत सारा ऑपरेशन को नहीं करें, एक साथ बहुत सारा ऑपरेशन को नहीं करें। मतलब अगर आपको ऑपरेशन करना है तो एक काम करते हैं ना, ब्रैकेट का यूज करते हैं। ऐसे बोर्ड मास आपका कैलकुलेटर एक्सेप्ट करता है, लेकिन फिर भी ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट अगर यूज करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। फिर इसका कुछ लिमिटेशन वगैरह भी है, सारा चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब इसको बैक करते हैं, आते हैं मोटे तौर पे। देखिए मोटे तौर पे बच्चों यहाँ पे दो तरह की चीज़ें हैं। क्या क्या है, एक आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं डिग्री और रेडियन। क्या है, डिग्री और रेडियन। डिग्री और रेडियन कब बेनिफिट करेगा, जब आप ट्रिगोनोमेट्रिक चीज़ों को यूज करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक चीज़ों को यूज करेंगे तो ये डिग्री और रेडियन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइन π/2 अगर आप रेडियन में देखेंगे तो π/2 है, लेकिन डिग्री में देखेंगे तो 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। लेकिन वहीं पे साइन π/2 भी करेंगे तो भी 1 होता है, क्योंकि वो रेडियन में है। लेकिन π/2 को अगर डिग्री में दे देंगे ना तो पाई 3.14 समथिंग, जो भी पाई का वैल्यू है /2 करेगा तो डिग्री में कितना आएगा आपका 1 पॉइंट समथिंग डिग्री, और साइन 1 पॉइंट समथिंग डिग्री का वैल्यू क्या होगा बच्चों, बहुत ही अलग होगा। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है। जैसे कि अभी जस्ट क्या बोले हम, जैसे मान लेते हैं आपको हम देते हैं साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। या आप रेडियन में कैसे लिखते हैं, तो रेडियन में लिखते हैं कि साइन π/2 तो भी 1 होता है। लेकिन π/2 अगर हम डिग्री में देंगे तो पता है आपको क्या देगा इन, और अगर यही साइन π/2 अगर डिग्री में देंगे तो ये 1 पॉइंट कितना डिग्री में, π/2 को अगर हम लोग डिग्री में कर देते हैं गलती से भी तो ये हो जाएगा साइन 1 पॉइंट समथिंग डिग्री। और इसका वैल्यू कितना होगा, इतना तो है पक्का है कि 1 नहीं होगा, 1.0 मतलब जीरो के थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये डिग्री है और रेडियन, इसको बी श्योर आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यूज करने से पहले इसको अच्छा से देख ले। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यूज करने से पहले इसको अच्छा से देख ले कि आपको डाटा किस में दे रहे हैं, डिग्री में दे रहे हैं या रेडियन में दे रहे हैं, डिग्री में दे रहे हैं या रेडियन में दे रहे हैं, ठीक है। फर्क हो समझ में आ गया। एक हम क्या करते हैं, एक कैलकुलेट करके भी आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे मुझे चाहिए 5 कितना, साइन 5, तो डाटा डालने का भी देखिए सीखिए, पूरा क्लियर हो गया। डाटा के लिए जैसे हम लोग क्या करते हैं, फंक्शनल वैल्यू को क्या पहले डोमेन देते हैं। कोई भी जो फंक्शन होता है कहाँ से, मान लेते हैं ए से लेकर बी में होता है ना। मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन पे तो सारा चीज़ें है अरेंज होता है। कोई भी चीज़ जो अगर साइंटिफिक करते हैं विदाउट मैथमेटिक्स तो कुछ भी नहीं कर सकता है, उसका तो ओरिजिन मैथमेटिक्स है। तब जाके उसका कैलकुलेशन करके एप्लीकेशन को लेकर हम लोग बहुत सारी चीज़ों को नया नया तैयार करते हैं, नया नया एप्लीकेशन से, नया नया थ्योरी से बहुत सारी चीज़ों को करते हैं। लेकिन विदाउट मैथमेटिक्स कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ बेसिक रूल फंक्शन क्या है कि अगर आप ए से कोई भी एक्स लेंगे तभी तो ये जाके आपका एफ एक्स होगा, जो बिलोंग करेगा कहाँ पे, बी में, है ना। तो पहले आप इनपुट तो दीजिए कि आपको log 5 डालना है, तो पहले 5 तो दीजिए, तब तो फंक्शन log लगाएंगे। ये क्या है, ये क्या है, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। तो आपको पहले डोमेन देंगे तब तो आपको फंक्शनल वैल्यू मिलेगा। पहले आप डोमेन देंगे, ये क्या है यहाँ पे, ये एक्स है डोमेन, ये डोमेन है। तो ये आप डोमेन से लिया गया है, बिलोंग्स टू ए, डोमेन से लिया गया। यहाँ पे ए है डोमेन, बी है को डोमेन। तो पहले आपको यहाँ पे किसका वैल्यू चाहिए, मान लीजिए कि साइन 3 चाहिए, किस में चाहिए, रेडियन में। तो पहले 3 करेंगे क्लिक, तब साइन में क्लिक करेंगे, और बी श्योर यहाँ पे रेडियन वाला ऑप्शन आपका पिक होना चाहिए, तो आपको देगा साइन 3। मान लीजिए साइन 3 डिग्री देंगे तो पहले 3 क्लिक करेंगे तब साइन क्लिक करेंगे, बी श्योर आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिग्री ऑप्शन में क्लिक हुआ रहना चाहिए। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, जैसे यहाँ पे डिग्री में क्लिक किया हुआ है तो हम लोग आसानी से 3 किए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे साइन, तो यहाँ पे साइन है, तो साइन 3 किसमें, 3 डिग्री का वैल्यू निकाल के आ गया, जो कि आपका 0.05 समथिंग करके यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अच्छा ठीक है, फिर एक बार सी किए, क्लिक कर दिए। अब मुझे चाहिए कि 3 रेडियन में चाहिए, 3 रेडियन मतलब पाई से थोड़ा सा कम, पाई से थोड़ा सा कम, तो वही 3 साइन, और यहाँ पे कर देंगे तो 0.14, पहले 0.0 समथिंग था, अब 0.14 आ गया। तो डिफरेंस है ना, डिफरेंस है ना, ये 3 मतलब पाई से हल्का सा कम। आपको एक चीज़ नोट दिखाते हैं, साइन 90 डिग्री और साइन 90 रेडियन में बहुत फ़र्क हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सी करते हैं। अब दिखाते हैं आपको 90, क्लिक कर दिए, डिग्री में है, और जैसे ही साइन किए तो देखिए वैल्यू कितना आ गया मेरा, कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। वैल्यू कितना आ गया मेरा, 1 आ गया। क्लियर है, ओके। वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग रेडियन में करें, रेडियन में करें कितना, 90 रेडियन, 90 रेडियन, और रेडियन कर दिया और साइन किए तो वैल्यू मेरा आ गया 0.89। बहुत फ़र्क है,
बहुत फ़र्क है। तो इनको सबसे पहले सीखिए। सेम प्रोसेस सारे फंक्शन में होता है, रूट एक्स टू दी पावर वाई लॉग एक्स। तो पहले आपको डोमेन देना है, तब आपको फंक्शनल वैल्यू देना है। जैसे कि इसको सी कर देते हैं, मुझे चाहिए ई टू दी पावर 5 का वैल्यू। कितना चाहिए? मुझे चाहिए ई टू दी पावर 5 का वैल्यू, ई टू दी पावर 5 का वैल्यू। तो पहले क्या करेंगे? तो पहले 5 पुट करेंगे, उसके बाद जो यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स वाला ऑप्शन है उनको क्लिक करेंगे, तो ये अपने आप ई टू दी पावर 5 का वैल्यू जो भी मुझे आया होगा वो दे देगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या बोले, पहले आपको डोमेन देना है, उसके बाद फंक्शनल वैल्यू पे क्लिक करना है। तो अब सिंपल है, पहले किए हम 5, सी ऑलरेडी कर चुके हैं, 5 पे क्लिक किए। अब मुझे चाहिए ई टू दी पावर 5, तो ई टू दी पावर एक्स में फंक्शनल वैल्यू पहले डोमेन दे दिया, उसके बाद फंक्शन अप्लाई कर दिया, क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आपको पावर ई लिख के कितना गया? 148.4 पॉइंट समथिंग। ऐसा नहीं करना है, पहले ऐसा नहीं कीजिएगा कि पहले 5 कर देते हैं तब फंक्शन देते हैं, नहीं तो फिर तो वो आपका मतलब एक फंक्शन रह जाएगा, उसका आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उसमें डोमेन दिया ही नहीं, तो फंक्शनल वैल्यू क्या आएगा? नहीं आएगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं गलती, कि मान लीजिए आपको 4 ई टू दी पावर 5 का वैल्यू चाहिए, तो बहुत सारे बच्चे गलती से जल्दी के चक्कर में वो 5 ई टू दी पावर 4 का वैल्यू निकाल देता है। चाहिए था उसको ये वाला, दे कौन सा देता है? ये वाला। क्यों? क्योंकि नॉर्मल जो कैलकुलेटर आपके मार्केट में मिलता है, जो फिजिकल वाला कैलकुलेटर है, ठीक है, उनमें आपका क्या है कि पहले फंक्शन देते हैं, तब उनका डोमेन देते हैं, तो वो फंक्शनल वैल्यू देता है। ठीक है, जैसे कि आपको चाहिए ई टू दी पावर 5, तो पहले आपने ई टू दी पावर एक्स पुट कर दिया, ई टू दी पावर, उसके बाद 5 पुट किया तो ई टू दी पावर 5 देगा। लेकिन ओरिजिनल जो मेथड कहता है वो पहले आपको डोमेन देंगे तब तो फंक्शन का वैल्यू देगा। तो यहाँ पे उस तरह से है। क्लियर है ना? तो क्या करना है, अगर मान लीजिए आपको 4 ई टू दी पावर 5 का वैल्यू चाहिए, 4 ई टू दी पावर 5 का वैल्यू चाहिए, तो क्या करना है? ई टू दी पावर 5 चाहिए ना, तो यहाँ पे 5 क्लिक किए, एक्सपोनेंशियल पे गए, आ गया, उसके बाद इक्वल कर दिए, फिर इसको किए स्टार्ट, दैट मीन्स मल्टीप्लाई, तब किए 4 और फाइनल रिजल्ट मेरा आया 593.65 समथिंग करके, 593.65236, जस्ट लाइक ऐसे ही कुछ। क्लियर? अब देखिए 593 लगभग 600 के बराबर, लेकिन बच्चे क्या करेंगे, पहले 5 क्लिक कर देंगे, फिर ई टू दी पावर एक्स करेंगे, कितना चाहिए 4 ई टू दी पावर 5, तो पहले क्या करेंगे 4 क्लिक कर देंगे, फिर ई टू दी पावर एक्स करेंगे, फिर 5 क्लिक कर देंगे, और सबका आंसर कुछ अलग जा जाएगा। जैसे कि 4 ई टू दी पावर एक्स इक्वल फिर गुना 5, कितना आ गया आपका 272, लगभग 600 के आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, 60%। तो अंतर हो जाता है दोनों में। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है डोमेन पुट करना है, तब फंक्शन, कौन सा फंक्शन चाहिए, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, इन्वर्स, ट्रिगोनोमेट्रिक, पाई, साइन, कॉस इन्वर्स, रूट अंडर, मॉडुलस, एक्स स्क्वायर, तब फंक्शन पुट करेंगे। पहले डोमेन देंगे तब फंक्शन को अप्लाई करेंगे, तो फंक्शनल वैल्यू मतलब मेरा आउटपुट, मतलब रिजल्ट जो भी होगा वो दिया जाएगा। ठीक है ना? सिंपल है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है चलाना। आप लोग इसको चलाइए, यूज कीजिए, फिर कमेंट में हमको बताइए कि कैसा समझ में आया, क्या आप इससे रिलेट किए मैथमेटिक्स से, है ना? हर चीज़ में मैथमेटिक्स है तो रिलेट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होता है सिंपल सी करके ही हमेशा क्या करना है, सारी चीज़ को क्लियर करके ही यूज करना है। हेल्प में जाइए, सारा चीज़ें यहाँ पर आपको क्या गया अच्छे तरीके से दिया गया है, यूज कर सकते हैं। क्लियर? सारी चीज़ें क्लियर है? ओके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको गेट कैलकुलेटर या वर्चुअल कैलकुलेटर या साइंटिफिक जो वर्चुअल कैलकुलेटर आपको एग्जाम में दिया जाता है वो चलाने नहीं आता, तो कम से कम उनके लिए तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा ये। ठीक है? ठीक, सब कुछ क्लियर है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।